बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। तहलका खेज़ एक ख़बर है जिसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। अदील वड़ाइद साहब की ये ख़बर है और अखबार में आज शाया हुई है। हुकूमती ज़राए से उन्होंने ये ख़बर शाया की है और लिखा है कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की 5 साला मुद्दत तयशुदा, कोई कानूनी इक़दाम दरकार नहीं है। मतलब ये है कि जो कानून साजी हुई थी जिसमें फ़ील्ड मार्शल और आर्मी चीफ समेत तमाम जो चीफ्स हैं अफ़वाज पाकिस्तान के उनकी एक्सटेंशन के लिए या उनको मज़ीद ओहदे पर रखने के लिए जो कानून साजी हुई थी वही काफ़ी है, मज़ीद किसी इक़दाम की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी ख़बर आपके सामने रखता हूँ और फिर इसके जो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहले इस ख़बर को आपके सामने रख दूँ, बल्कि उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर दूं कि अभी से कुछ देर पहले अडयाला से अहम तरीन एक फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पर जो केसेस हैं उनकी जो समाअत हो रही है अडयाला जेल के अंदर, उसमें पहले फैमिली को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और अब ये ख़बर सामने आ रही है कि आज अदालत ने अडयाला जेल के अंदर जो गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा था वो सामने आ गया है, वो जारी कर दिया अदालत ने। और अदालत का सुप्रिटेंडेंट को फैमिली और वकला समेत जेल में जाने की इजाज़त देने का हुक्म दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तहरीरी हुक्मनामा ये जारी किया है और कहा है कि तमाम फैमिली मेम्बरान उनको कोर्ट ट्रायल के अंदर इजाज़त होनी चाहिए, इजाज़त है। हुक्म जारी किया कि अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो उनको अंदर अब ज़रूर भेजें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुक्मनामे के अंदर जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं सुप्रिटेंडेंट उनको भी अंदर आने की इजाज़त दे। उसके बाद फिर एक ख़बर हमारे सामने अब आ रही है कि अडयाला जेल में इमरान ख़ान को जो किताबें हैं वो पहुंचा दी गई हैं। इमरान ख़ान तक किताबें अभी तक नहीं पहुंची हैं। इस वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है और लेकिन वो किताबें बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से अडयाला जेल इंतज़ामिया ने वसूल की हैं, इमरान ख़ान तक पहुंचती हैं तो वो भी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त वो अडयाला जेल की जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जो इंतज़ामिया है, उनकी कस्टडी में इमरान ख़ान तक पहुंची नहीं है क्योंकि इमरान ख़ान को शिकायत है काफ़ी अरसे से कि उनके ऊपर जेल के अंदर जो मुसीबतें तकलीफ़ें वो सिद्दीक जान साहब ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हैं। अमजद अली शाह ISF के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ट्वीट करके बहुत डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये ख़बर एक और सामने आ रही है कि जो इमरान ख़ान साहब की 3 बहनें हैं उनको इजाज़त दे दी गई है। ये हैरान कुन है। पहले अलीमा ख़ानम को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा रही थी, अब अलीमा ख़ानम को भी इजाज़त दे दी गई है। डॉक्टर उज़मा, डॉक्टर नौरीन न्याजी जो हैं वो जेल के अंदर रवाना भी हो गई हैं। ये अभी से कुछ मिनट कबल ये जो हैपनिंग हुई है, 1 बजे का इस वक्त वक्त है और तकरीबन 10 मिनट पहले वो जेल के अंदर दाखिल हुई हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र अंदर दाखिल हुए हैं आज। उस्मान गिल और चौधरी ज़हीर ये जो वकला हैं वो अंदर गए हैं। चौधरी खालिद यूसुफ साहब जो हैं उनको भी इजाज़त मिली है, वो भी फैमिली और वकला के साथ अंदर जेल के अंदर रवाना हुए हैं। तो आज अडयाला जेल से एक तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़हीम अख्तर साहब की भी ख़बर है कि वाकई में अब ये हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि अडयाला जेल से आज बड़ी ख़बर बाहर आने के इम्कानात हैं और जो बड़ी ख़बर होगी वो भी आपको होपफुली वीलॉग में या फिर ट्विटर हैंडल पर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है। लेकिन अब आते हैं असल मामले के ऊपर। जो अफ़वाज पाकिस्तान के चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी की गई थी 3 साल से 5 साल बढ़ाकर कर दी गई थी और उसमें अब ये अपडेट सामने आ रही है कि किसी भी किस्म के मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत नहीं है। इस ख़बर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, सबसे पहले ये एक सवाल जहन में उठता है। फिर इस खबर इम्पैक्ट क्या होगा ये भी सवाल जो है वो उठता है। इस वक्त आपको एक जो और भी ख़बर देता चलूँ कि ISF के जो प्रेसिडेंट अमजद अली शाह उनकी सरबराही में उन इमरान ख़ान और उनके ख़ानदान पर जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ बन्नू में ISF का जो एहतजाज है वो जारी है और काफ़ी बड़ा एहतजाज जो है वो देखने में आ रहा है। बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग, तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। अडयाला जेल के अंदर इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस पर अलग से डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो अदील वड़ाइद साहब की आज सामने आई है। अखबार में बड़ी हेडलाइन लगाई गई है और उस हेडलाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, मैं मुकम्मल ख़बर आपके सामने पढ़ देता हूँ पहले। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की 5 साला मुद्दत तयशुदा है, कोई कानूनी इक़दाम दरकार नहीं है। आगे लिखा हुआ है हुकूमती ज़राए।
ये इतने सियाने हुकूमती ज़राए हैं कि हुकूमत ख़ुद इस बात का ऐलान नहीं कर रही है। किसी वज़ीर ने, किसी मुशीर ने, किसी बंदे ने ये ऐलान नहीं किया। उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया, ये भी आपको इस खबर मुकम्मल पढ़ने के बाद बताता हूँ कि बैकग्राउंड पे नून लीग के अंदर, हुकूमत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। फिर अगली खबर की जो लाइन है उसमें लिखा गया कि 4 नवंबर 2024 में होने वाली कानून साजी के बाद तीनों चीफ्स अपनी तैनाती के बाद 5 साल पूरी करेंगे। हुकूमत की मंजूरी से ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई थी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है, उनकी मंजूरी से ही की गई थी, लेकिन वो 5 साल अपनी मुद्दत कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि उनका पिछला जो नोटिफिकेशन था, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, तो वो जारी हुआ था 3 साल के लिए, तो वो नोटिफिकेशन तो एंड हो जाएगा। कानून साजी के बाद ओहदे पे तैनाती के लिए, हर किस्म की तैनाती के लिए एक फ़ाइनल नोटिफिकेशन ज़रूरी होता है, गज़टेड नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी हुआ, जब पार्लिमानी कमेटी ने नाम दे दिए, सदर ने अप्रूवल दे दिया, तो फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उनको इस डेट से इस डेट तक चीफ जस्टिस लगा दिया गया। तो ऐसा नहीं होता, कानून के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि बस कानून साजी होगी और मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई, आप कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होना भी बहुत ज़रूरी है, और नोटिफिकेशन ही तय करता है कि मुद्दत मुलाजमत कब से कहाँ तक है। उसके बाद रवां बरस 20 मई को, आगे अगली लाइन में खबर है, रवां बरस 20 मई को हुकूमत ने ऐलान किया कि एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू मार्च 2026 में मुद्दत पूरी होने के बाद भी अपनी खिदमात जारी रखेंगे। सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत 29 नवंबर 2027 तक है। दुरुस्त है, कानून साजी में ऐसा ही है, लेकिन सुकम क्या है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, सबसे पहले कानून के मुताबिक पहले आपको बता दूँ कि जब भी किसी ऑफिसर को किसी ओहदे के ऊपर तैनाती का फ़ैसला किया जाता है, तो उसके बाद उसका नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि हाँ भी अब ये ऑफिशियली इस ओहदे पर मौजूद हैं। पहले मुद्दत मुलाजमत 3 साल हुआ करती थी। 3 साल जब मुद्दत मुलाजमत थी, तो उस वक़्त जो चीफ साहब को लगाया गया था, तो उस वक़्त 3 साल के लिए लगाया गया, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नवंबर 2025 में एक्सपायर्ड हो रहा है। अब उससे पहले मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई, बिल्कुल ठीक, लेकिन नोटिफिकेशन नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, तो कानून के मुताबिक नया नोटिफिकेशन जारी करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यहाँ पर यह है, जो मैंने ट्वीट भी किया था, कि ये हुकूमती ज़राए भी बड़े समझदार हैं और ख़बर अदील वड़ाइद साहब लगा रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है, उन पे कोई किसी किस्म का इख्तलाफ या इबहाम नहीं है आपस में, एक पेज जिसे हम कहते हैं बड़ा मशहूर ज़माना, तो फिर नया नोटिफिकेशन जारी करने में क्या हर्ज है। बस सिंपल है, 2025 नवंबर में या नवंबर से पहले, अगस्त है अभी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 2.5 माह से ज़्यादा का वक्त पड़े, किसी भी वक्त हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह नहीं आ रही कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक सहाफ़ी की तरफ से ख़बर लगाई जा रही है। और ख़बर लगवाने के पीछे क्या मकसद फिर हो सकता है। अच्छा, हुकूमत अगर नोटिफिकेशन जारी करने पर रज़ामंद है, तो फिर इस खबर की फिर भी ज़रूरत नहीं है। इस खबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब लग ऐसा रहा है कि अंदर या बाहर कहीं एक पेज को, लग ऐसा नहीं रहा, कुछ शवाहिद भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि उसको ख़तरा इस तरह से लाहक हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब नून लीग के अंदर ये बात है कि हम ये नोटिफिकेशन अगर जारी करेंगे तो फिर 2 साल के लिए मज़ीद, और फिर 27वीं तरमीम के बाद जो अगला प्लान है, तो नून लीग ये समझती है, उसका एक बड़ा हल्का ये समझता है कि हमारे हाथ से फिर हर तरह से गेम निकल जाएगी, और फिर 27वीं यानी तरमीम के बाद जो बातें हो रही हैं, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म होंगे, और हो सकता है सदर के इख्तियारात भी तकसीम हो जाएं, या फिर बड़ा एक हिस्सा जो है वो इस वक्त चला जाए दूसरी तरफ, जो इस वक्त असल में इक़्तिदार में है। तो इस खदशे के पेश नज़र नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी तकसीम मौजूद है, और इस वक्त जो बार बार नथिया गली और फ़लाँ जगह पे बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, वो ये इलेक्शन के लिए नहीं हो रही हैं। इन 2, 3, 4 सीटों से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो मीटिंग्स हो रही है ना, वो असल में ये हो रही हैं कि भाई नवंबर का जो नोटिफिकेशन है वो करना है नहीं करना, करते हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाला सिस्टम है, करते हैं तो 27वीं यानी तरमीम आती है तो गेम बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी नून लीग के, ना वो 3 में रहेंगे ना वो 13 में रहेंगे। सियासत उनकी वैसे ख़त्म हो चुकी है, कौमी मुजरिमों में वो शामिल हैं, जिस तरह से उन्होंने कौम का पूरी
पाकिस्तानी अवाम का नुकसान किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के किया है, उनकी सहूलतकारी से किया है। और अब यहाँ पर जो है वो फिर वापस आते हैं ख़बर की तरफ कि फिर ये ख़बर लगवाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि भाई हमसे कोई पूछे ही ना। इस खबर के अंदर लिखा गया है, एक लाइन ये भी है कि जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल की रिटायरमेंट, उम्र और सर्विस की हद का इतलाक, सर्विसेज चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या तोसी पर नहीं होता। क्या सराहियाँ करने वाले अनासर इबहाम और प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं मैं इस पर जो ज़ाहिर सवाल आते हैं साफ़ी होने के नाते ज़हन में, तो कहीं प्रोपोगेंडा करार देकर, साजिश करार देकर कहीं कोई नया मुकदमा ही ना बना दिया जाए। लेकिन सवालात ज़हन में थे जो सामने रखे, उन सवालात के पेश नज़र अब ये समझ में आ रहा है कि या तो हुकूमत एक पेज पर नहीं है, नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहती, इसलिए ये ख़बर जारी करने की ज़रूरत पड़ी कि भाई नोटिफिकेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो बैठे रहें बादशाह सलामत, जब तक मर्ज़ी बैठ रहे हैं, कौन पूछने वाला है, कौन उनको हटा सकता है, कौन उनको उन पर अंदर से या बाहर से सवाल उठा सकता है। लेकिन फिर अगर हुकूमत जारी कर सकती है नोटिफिकेशन तो फिर भी इस खबर की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर एक चीज़ हो सकती है कि एक्सटेंशन के टैग से बचने के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन अब इतना बुरा लफ्ज़ बन चुका है कि एक्सटेंशन जब भी किसी चीफ़ के साथ जुड़ती है तो फिर सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती कि इसने एक्सटेंशन ली थी। तो एक्सटेंशन सियासत में एक बुराई की हद तक जो है इसका इमेज बन चुका है। तो शायद उसके टैग से बचने के लिए अभी से ये खबर जारी करवा दी गई है कि भाई हमें नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो कल को अगर हुकूमत जारी ना भी करे तो ये ग्राउंड बना हुआ हो कि भाई नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो लिखी गई है ना लाइन के, जो लोग इबहाम पैदा कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करके प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ये भी एक किस्म की धमकी है उन सहाफ़ियों के लिए जो लोग इस पर बात करेंगे या करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि भाई अगर आप बात करोगे तो फिर आप जो है ना ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और प्रोपोगेंडा करने वालों के साथ पाकिस्तान में क्या होता है ये भी आप लोग बखूबी जानते हैं। मतलब जिसको प्रोपोगेंडा कहा जाता है, बेसिक तो रूल ऑफ लॉ के तहत, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर सहाफ़ी, हर शहरी सवाल उठा सकता है और वो सवाल पूछ भी सकता है। लेकिन इसको प्रोपोगेंडा करार देकर डराने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर ये प्रोपोगेंडा आप करेंगे तो फिर इस साजिश में भी आएंगे और साजिश के फिर नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात ही ना करें, और जब बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो फिर इन इक़दामात, आइनी और गैर कानूनी इक़दामात का दिफा करने वाले कुछ लोग तो बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े चैनल्स में दिफा तो कर ही रहे, तो फिर एक ग्राउंड और बयानिया तो बन ही जाएगा। अवाम उसको किस हद तक तस्लीम करती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। तो ये कुछ सवालात ज़हन में आ रहे थे, तो वो ज़रूर आपके सामने रखना ज़रूरी थे। इसके बाद जनाब अब 2 मिनट के लिए एक और मौजू पर भी बात करते चले। आखिर में एक और चीज़ है, सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया और कहा कि इमरान खान से मिलने के बाद फ़ैसला करूँगा। हो सकता है आज वो इमरान खान साहब से मिलें और इमरान खान साहब उनको रोक दें, लेकिन इमरान खान ने जो इलेक्शन थे उनके बाइकआउट का ऐलान किया था। सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि इमरान खान ने ये इख्तियार पॉलिटिकल कमेटी को दिया है, लेकिन इलेक्शन में जाएं ना जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बयानिया क्या बनेगा। तहरीक इंसाफ को इसका एक नुकसान बहुत बड़ा होने का ख़दशा है। शायद उसी के तहत इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया था। और इमरान खान की फैमिली के करीबी ज़राए जो इस वक्त वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान बाइकआउट पर कायम है। इसीलिए कल ये मैसेज दिया गया सलमान अकरम राजा को कि बाइकआउट होना चाहिए, ये इलेक्शन की बातें क्यों हो रही हैं। तो फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाई पॉलिटिकल कमेटी ने फ़ैसला किया है, और सलमान अकरम राजा का मानना था कि पॉलिटिकल कमेटी के पास इख्तियार है। अब अगर इख्तियार है तो फिर तो फैसला ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिकल कमेटी को इख्तियार इमरान खान ने ये इस फैसले का नहीं दिया और इमरान खान ने बाइकआउट किया, तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने जो फैसला किया कि इलेक्शन में जाना है वो इमरान खान के फैसले की नफ़ी है या इमरान खान की हिदायत की नफ़ी है। इस बात के ऊपर इख्तिलाफ था और कहा यह जा रहा है कि ये इख्तिलाफ जो है वो सलमान अकरम राजा का इमरान खान की करीब तरीन फैमिली ज़राए जो फैमिली में लोग हैं उनके साथ हुआ, और उसके बाद फिर ये उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं अपने ओहदे से ही अलग हो जाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। और वैसे भी सलमान अकरम राजा साहब कानूनी महाज के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो वैसे तो हेड हैं, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ कानूनी महाज के ऊपर आपका फ़ैसला आपके हक़ में नहीं होना मान लिया, दरख्वास्त डालना तो आपका हक़ है ना। बहुत सारे ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ
कम से कम दरख्वास्त दायर करती, अर्ली हेयरिंग्स दायर करती, शोर करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, अदालत के बाहर खड़े होकर कम से कम एहतजाज करती कि हमारा मुकदमा क्यों नहीं लड़ रहा। लेकिन बहुत सारे मामलात पर एक तरह से खामोशी रखी गई, जिसके ऊपर सवालिया निशान इस वक्त कानूनी टीम के ऊपर भी हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब सियासी तौर पर भी उतने अच्छे सियासतदान साबित ना हो सके, और जो उनकी कानूनी साइड पर जो चीज़ें थी वहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आज तक सामने नहीं आ सकी। तो देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन इलेक्शन में जाने का नुकसान क्या होगा? देखें, इलेक्शन में जाने का तरीके इंसाफ को एक जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि इस वक्त निज़ाम पहले से भी ज़्यादा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा सिस्टम के हाथ में है। आप उससे अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक बयानिया ये बनेगा, आप हार जाएंगे, ये तो डेफिनेट है, 100% है। क्या जो फॉर्म 47 नहीं बल्कि इस दफ़ा शायद फॉर्म 45 पे ही हरा दिया जाए और ये कहा जाए कि देख लें जी, इमरान खान के लिए तो अब वोट देने के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल रहे। ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान देना शुरू हो गए ना, वो ऐसे नहीं दे रहे। तो अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जाती है और हार जाती है तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये बयानिया सबसे ताकतवर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जाएगी चीज़ें कि जी अब तो इनको वोट भी नहीं मिल रहे, इमरान खान तो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म शुद वाले फिर बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए इस निज़ाम के तहत इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है, इमरान खान का बाइकआउट का फ़ैसला ही जो है वो बेहतर लग रहा था कि इस इतने गंदे भद्दे और बोसीदा निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ने से बेहतर है कि आप उन MNAs और MPs के साथ खड़े हों जिनको गैर कानूनी ही कह सकते हैं, ज़्यादती करके उनको नाअहल कर दिया गया। तो उनके साथ खड़े हो जाएं कि भाई हम आपके सामने आपके हल्के में हम बंदा नहीं खड़े करेंगे, जब हालात बदलेंगे तो फिर देखेंगे, या अगली स्ट्रेटजी जो है वो जब सामने आएगी तो फिर देखेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मुकम्मल फेल हो चुकी है, उनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना अब जो है ना वो गैर ज़रूरी सी महसूस होती है। 2024 11-12 फरवरी को मैंने ट्वीट्स किए थे जब इलेक्शन नए नए हुए थे, हुकूमत बन रही थी, और उस वक़्त तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उनके भेदभाव, उनका चाल चलन ये बता रहा था, और चूँकि मैं अडाला कवर भी करता था तो बहुत सारे हालात से वाकिफ़ था कि इमरान खान ने क्या हिदायत जारी कर रखी हैं, तो वो नहीं मानी जाती थी। तो मैंने ट्वीट किया था कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मामला नहीं चल रहा, ये 2000 इमरान खान के जेल में जाने के फ़ौरन बाद से ही ऐसा चल रहा है, ये अब से नहीं है। तो इनसे किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। बाकी जो मज़ीद इन मामलात पर अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।